नमस्कार, मैं हूं स्टीव बुडानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद हैं जिला कांग्रेस कार्यालय पलवल में। हमारे साथ मौजूद हैं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा। उनसे बात करते हैं। G20 हाल ही में संपन्न हुआ है दिल्ली में, तो क्या हालात रहे हैं? G20 समाप्त हो गया है, आपको भी बड़ी चिंता थी, बहुत सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है, संपन्न हुआ है। देश का नाम फिर से विश्व में गूंजा है। पहली बात तो बुटानी साहब, देश का नाम विश्व में कब नहीं था, मुझे वो क्षण बता दो। नहीं, पहले था और चलिए, अब और जो गूंजा अब आप वो सुन लो। मोदी साहब ने अभी 2 तारीख को इस जो इवेंट हुआ है, इससे पहले एक हफ्ता पहले अमेरिका को भारत में व्यापार करने के लिए उनका जो सामान यहाँ पर आया करता था, हम इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, उसमें टैक्स की बहुत भारी छूट दे दी है। ये आपका विश्व में नाम गूंजा है। ये किसी को मालूम नहीं होगा, मीडिया में आएगा नहीं, किसी के सपनों में नहीं होगा। और अब क्या क्या सामान पे छूट दी, मैं 2-4 आइटमों के नाम लेता हूं आपके सामने। चना आता है, चना भारत में हर चीज तक चना तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में हर घर में खाया जाता है। बेसन बनता है, लड्डू बनता है, उसकी सब्जी बनती है, चने का साग बनता है। कितनी खपत होगी आप सोच नहीं सकते हो। और उस चने के ऊपर कम से कम 40 से 50% इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। ये मोदी जी ने विश्व में नाम किया आपके भारत का। वहां से अब चना सस्ता आएगा, आपके किसान मरेंगे, आपके किसान का माल नहीं बिकेगा, तो उससे भारत का विश्व में बहुत अच्छा नाम होगा। पहली बात ये। जब चना आया तो आया कहाँ से, ये भी बता दो फिर। अमेरिका की बात कर, मैं अभी एक देश की बात कर रहा हूँ। सर रुकिए ना, अभी मैं पूरा नाम, कितना नाम आपके मोदी जी ने किया, वाजपेयी ने किया, अभी सब बता के जाऊंगा, मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ। उसके बाद दूसरा नंबर आता है मसूर की दाल। सेम पोजीशन मसूर की दाल पे है, उस पर भी 40% से ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है मोदी जी ने अमेरिका के लिए 2 सितंबर को। कई मीडिया में चर्चा नहीं है, ये विश्व में नाम हो रहा है। मरेगा कौन? हमारा किसान मरेगा, जिसको आप MSP नहीं दे रहे, जिसको आप महंगा डीजल दे रहे हो, जिसको आप महंगा यूरिया दे रहे हो, जो लोन चुका नहीं पा रहा है, कर्जा ना चुकाने चक्कर में फांसी खा रहा है, आप उसकी सुनते नहीं हो। 1-1 साल वो दिल्ली में पड़ा रहा। तो ये भारत में का नाम विश्व में मोदी जी ने किया है। तीसरी चीज, ये शानदार सेब के बाग हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में जब पहाड़ों में आसमानी आफत बरस रही है, तब ये बागवान नई हिम्मत बढ़ाते हैं। तीसरी चीज है सेब। 130% ड्यूटी थी सेब पे, और 130% ड्यूटी 80 से 90% कम करके उसको ये तकरीबन मेरे ख्याल से 40% के आसपास ले आए इंपोर्ट ड्यूटी। तो आने वाले समय में मोदी साहब ने बड़ा एहसान किया है। अडानी के चंगुल से किसी तरीके से, जो हिमाचल का सेब था अडानी खरीदता था औने पौने दाम में, उसके चंगुल से किसी तरीके से कांग्रेस उनको निकाल रही थी, और उनको रासा मोदी जी ने और मार दिया है। सेब अमेरिका से आएगा, अमेरिका का सेब आते ही भारत के हिमाचल के सेब से कंपटीशन में आएगा, सस्ता होगा। तो ये जय जयकार आपके मोदी जी ने हमारे किसानों की 3 मुद्दे मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप ये बता दीजिए, इसमें विश्व का नाम हो रहा है या मोदी जी के अपने स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं? डिमांड अगर ज़्यादा है फसलों की, तो बाहर से अगर आयात होता है, पहले भी आयात होता रहा है, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है तो वो सस्ता आपको ही मिलेगा ना, हर भारतवासी को सस्ता मिलेगा। कोई मोदी जी को अकेले तो सस्ता पड़ेगा नहीं, या मोदी जी का नुकसान होना नहीं है। आप मोदी के ऊपर बार बार लेकर आ जाते हो ब्लेम। इसके पीछे वजह ये है कि आप कांग्रेस हो इसलिए। कोविड के समय में देश बंद हो गया था, हाँ या ना? देश की अर्थव्यवस्था किसने बताई थी, आप बताएंगे मुझे? किसान ने बनाई थी, बचाई थी। रुकिए ना, और आप उस किसान को मार दोगे? मेरी बात सुन लो, 1 मिनट पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो। अगर किसान के पास 100 क्विंटल फसल है और डिमांड है 500 की, 400 को पूर्ति अगर बाहर से हो रही है, तो उसमें किसान का तो फसल उतना का रेट रहेगा ना, कम तो नहीं होगा। भाई साहब, कम से कम इतना तो कर दो कि उसके बराबर रेट आगे बढ़े यहाँ पे। तो आदमी क्यों खरीदेगा हमारा सेब? आदमी क्यों खरीदेगा हमारा चना? आदमी क्यों खरीदेगा हमारा बादाम? साथ में बादाम भी है इसमें, कैलिफोर्निया वाला, मैं भूल गया था। 100 रुपए किलो बादाम वहां से चलेगा। क्यों खरीदेगा आदमी हिंदुस्तान का बादाम?
वो जवाब दीजिए ना मुझे। गावा साहब, एक बात समझ में नहीं आती, आप बार बार कंपैरिजन करते हैं कि भारत का किसान का रेट इतना है, वहाँ आयात होता है इतना सस्ता है। अगर डिमांड ज़्यादा है, किसान के पास 100 किलो है तो 400 किलो की डिमांड है तो 300 किलो बाहर से मंगाना पड़ेगा ना, ये तो समझिए आप। और रेट भी इक्वली रहेंगे दोनों के? इक्वल नहीं रहेंगे, उनका रेट जिस तरीके से उनको छूट दे दिया दबाव ने, मोदी ने, उनके रेट कम रहेंगे। ये सामने हमारे 2 मोबाइल रखे हैं, मान लो ये सेम मोबाइल है, ये भारत में हमारा आदमी हमारा कारखानेदार इसको 1 रुपये का बना रहा है, सेम अमेरिका में बन रहा है, आपने उसको उतनी छूट दे दी कि वो 80 पैसे का यहाँ बेच देगा। तो भारत में खरीदार ये खरीदेगा या ये खरीदेगा, आप बताओ। कम से कम इतना तो कर दो कि दोनों 1 रुपये के रहें। तो दोनों के कंपैरिजन में रेट तो उनके उल्टा और भी ज़्यादा रहेंगे, कम रहेंगे। बताओ एग्जाम्पल दो। सुनिए ना, मैंने आपको क्या बोला है, अब रुकिए ना, आने दीजिए फसल सेब की। आप भी यही, मैं भी यही। दूसरी बात, आप वहाँ के किसान को तो छूट दे रहे हैं, वहाँ के किसान को आप टैक्स में रिपेट दे रहे हैं, देश के राजस्व का नुकसान है। अरे भाई, उतना पैसा आप यहाँ के किसान को डेवलप करने में लगा दो, फसल ज़्यादा पैदा करके देगा, अच्छी फसल पैदा करके देगा। आप अपने उद्योगपतियों के 10-10, 15-15 लाख करोड़ कर्ज माफ़ कर रहे हो, 1-2 लाख 3 लाख करोड़ किसानों का माफ़ कर दो, किसानों को और पैसा दे दो। कहाँ गलत है इसमें, बताओ। आपके सामने कोविड में 3% अर्थव्यवस्था रही, और वो अर्थव्यवस्था रही किसानों की, खाली किसानी की, खेती की। देश को खेती ही बचा सकती है, और उसी खेती पे अडानी की नज़र है, अंबानी की नज़र है। आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ये किसान आंदोलन जो हुआ, जो किसानों के अगेंस्ट कानून लाने थे, वो उद्योगपति मित्रों के लिए कानून लाए गए थे। आज आप सुनिए, ऐसा क्या हुआ है पिछले 5-7 साल में। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाइए, ग्रोसरी के शोरूम में, मान लीजिए रिलायंस में चले जाइए या किसी में भी चले जाइए, आज की डेट में उसमें साबुन, दाल, चीनी, चावल, तेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, आप जो नाम ले लो, 70%, 60 से 70% उसमें उत्पाद जो हैं वो अडानी अंबानी के हो गए हैं। क्यों भाई? टाटा के नहीं हो सकते थे, बिरला के नहीं हो सकते थे, आपके मेरे नहीं हो सकते थे? जिस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा लोन है और कंपनी स्ट्रगल कर रही है, बड़ी कंपनी, उसको ऐसे गिद्ध से की तरह पकड़ता है अडानी का ग्रुप, और उसकी गर्दन दबा देता है। उधर से ईडी पीछे लगा देंगे, सीबीआई पीछे लगा देंगे, वो थक हार के भागेगा, सस्ते में फैक्ट्री खरीदेंगे, उसका लोन अपने नाम कराएंगे, चली चलाई फैक्ट्री अपने नाम करा लेंगे। कितने एग्जाम्पल चाहिए आपको? और सुनिए, आपकी स्थिति ये है अभी, और मैं आपको बताऊं, ये आप बोले कि भारत का नाम हुआ है, कोई नाम नहीं हुआ है। भारत का नाम ये हुआ है, कनाडा और इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था, दोनों हाथ जोड़ गए हैं कि हमें आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना है। इसी मीटिंग में होना था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब आपका अगले साल चर्चा होगी, जो अगला G20 समिट होगा ब्राज़ील में, उससे बल चर्चा भी नहीं होगी। कहाँ नाम हुआ देश का, मुझे बताइए ना। अब आप बोलोगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, मैं भाजपा वालों पे छोड़ता हूँ, पहले गूगल स्टडी कर लें, वरना अगले में तो मैं बता ही दूंगा। नहीं, वो तो जो आप बोल रहे हो ना, तो अब ये थोड़ी देर में देखना, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी के कमेंट्स आएंगे, प्रतिक्रिया में, पक्ष में, खिलाफ भी। मेरी एक भी बात भूटानी साहब कभी गलत नहीं बोलता हूँ, ना गलत बोलूँगा। कनाडा ने मना कर दिया, विश्व में आपकी छवि एक अहंकारी की, आपकी दम्भ की, देश को आप एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं, देश को आप धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, देश को आप धर्म के नाम पे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप फसाद करवाते हैं, विश्व में आपकी छवि ये बन चुकी है। आपका मीडिया ना दिखाए। आप देश को तोड़ने का काम कहीं आप नहीं कर रहे। आपने जो अपने 26-27 दल हैं, उनके साथ मिलकर आपने एक इंडिया का गठन कर दिया है। इंडिया, उसमें शब्द आ गया, आपको भी खूब पता है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये भारत के नाम है, कोई और नाम भी सोच जा सकते थे, यूपी है जैसे पहले आपका था। आपको इंडिया नाम से क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फायदा दिखाई दिया इसलिए रखा आपने। नहीं, इंडिया और भारत नाम रखने में क्या दिक्कत है? मेरे देश का नाम है। हाँ। और मेरे 26 दल हैं, 27 दल हैं, वो तो 36 दलदल है, 38 पक्षों का दलदल है वो तो। आपने इमोशनल सॉफ्ट टारगेट किया है ये कहकर। अरे भाई, अभी भारत नाम चेंज कर देंगे तो क्या, अभी एक बड़ी चर्चा चल रही है कि नाम चेंज करना है। अभी भारत कर देंगे तो ये भारत का नाम भी चेंज कर देगा। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है।
यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।